साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय श्री राम। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से भारत के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, 1 जून लास्ट है, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। लेकिन जो वर्तमान में 2024 का चुनाव है, जो मोदी 2014 और 19 में चुनाव लड़ा, ये वर्तमान का चुनाव बहुत अलग है। इस चुनाव में एक खुशी की लहर ये है कि जो अनुसूचित जाति के लोग, एससी के लोग, जो ओबीसी के लोग, एसटी के लोग, जो जिनकी संविधान के प्रति आस्था नहीं थी, जिसकी धर्म और राम के प्रति आस्था थी, संविधान उनके बाद में साइड में था, आज संविधान आरक्षण उनके लिए सबसे पहला मुद्दा है और धर्म उनके लिए सबसे लास्ट मुद्दा है। हम लोगों ने कैंपेन चलाते हैं कि हमारा संविधान सुरक्षित होना चाहिए, धर्म किसी का हो, वो कचरे में हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। धर्म लोगों का व्यक्तिगत मामला, अगर पब्लिसिटी धर्म की होती है तो वो कचरे में पड़ा रहे, उस धर्म से मुझे कोई लेना, मुझे संविधान और लोकतंत्र से लेना देना। जो वर्तमान में आज इंडिया गठबंधन को भारी समर्थन मिल रहा है, बीएसपी को बड़ा समर्थन मिल रहा है, राम का फैक्टर वर्तमान में काम नहीं आ रहा है, राम मंदिर का फैक्टर काम नहीं आ रहा है। जो 2014 से लेकर 24 तक बीजेपी का पूरा केंद्र, राजनीतिक केंद्र, विकास का केंद्र, साथियों आस्था का केंद्र, एससी एसटी ओबीसी की धार्मिक भावनाओं का केंद्र राम मंदिर बना हुआ था। आज इन एससी एसटी ओबीसी के जो आस्था का केंद्र है वो संविधान है, वो राम नहीं है। आप हर राज्यों के अलग अलग आंकड़ों का आप अध्ययन करो तो वर्तमान में सारा मुद्दा संविधान लोकतंत्र, जिस तरह से बीजेपी के लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, आरएसएस का एजेंडा है संविधान बदलने की बात करता, लगातार बीजेपी के जो विधायक सांसद हैं, इनके जो कैंपेन करते समय प्रत्याशी लोग कहते हैं कि हमें 400 पार दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। तो वर्तमान में संविधान सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, राम को लोगों ने साइड में कर दिया। एससी एसटी ओबीसी का कहना कि पहले मुझे लोकतंत्र संविधान चाहिए, हम राम से मुझे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ये एससी एसटी ओबीसी के अंदर जो एक संविधान के प्रति जागृति है, लगातार सोशल मीडिया का माध्यम है, तो इसके सबसे बड़ा श्रेय सोशल मीडिया का देना चाहूंगा। जो इंडिया गठबंधन ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, जो बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया लोकतंत्र और संविधान को लेकर, साव फूले अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर, आज बीजेपी जिस तरह से बैकफुट में है, हमारे मोदी जी के रो रहे हैं, कहीं मोदी जी मंगलसूत्र का फैक्टर लाते वो भी हवा में चला जाता। आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन मूव कर रहा है, इंडिया गठबंधन जीत रहा, मैं खुशी की बात नहीं कर रहा। मेरा इसके पीछे का कहना है कि हमारे लिए लोकतंत्र संविधान इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हमारे लिए कोई पार्टी, हमारा जाति का नेता महत्वपूर्ण है, हमारे लिए फूले अम्बेडकर विचारधारा महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए इंडिया गठबंधन की बात, क्योंकि वर्तमान में जो लोगों की सोच है वर्तमान में, खासकर वर्तमान में आप देखो, अलग अलग आंकड़े उठाओ जिलों में, कि आज जो एससी एसटी ओबीसी का वोट, खासकर शेड्यूल कास्ट का वोट जो बीजेपी में 24 में 19 में मर्ज हुआ, वो वोट बीजेपी में ना जाकर या वो बीएसपी में जा रहा है या वो इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लोग बीजेपी की नीतियों को जान रहे हैं, आरएसएस को जान रहे हैं कि आरएसएस जिस तरह से यहाँ के भारत के लोकतंत्र संविधान विरोधी है, अम्बेडकरवादी विचारधारा के विरोधी है, साव फूले अम्बेडकर विचारधारा के विरोधी है। जो संविधान और लोकतंत्र और रिजर्वेशन पर आस्था रखते हैं, वो लोग आज बीजेपी के अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं। हर लोगों के जवान में संविधान खतरे में है। ये जो साइलेंट मूड में चुनाव हो रहा है, ये इसके नतीजे बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले होंगे। अगर बीजेपी ने घोटाला नहीं किया, अगर बीजेपी की जिन जिन राज्यों में सरकारें वहाँ ज़बरदस्ती सीटें नहीं जीती गई, ईवीएम का बड़ा, साथियों ईवीएम से बड़ा घोटाला नहीं किया गया, तो रिजल्ट कुछ और होगा। और वर्तमान में जिस तरह से आज शेड्यूल कास्ट के अंदर संविधान के प्रति एक जागृति पैदा हुई है, जो बहुत सारे समाज में सोशल मूवमेंट काम कर रहे हैं, मैं उनका श्रेय देना चाहूँगा। सबसे बड़ा श्रेय मैं वामसेव को देना चाहूँगा, जो लगातार समाज में बड़ा सोशल मूवमेंट चलाया। और भी अलग अलग बहुत सारे संगठन हैं, बहुत जिन लोगों ने समाज के अंदर संविधान लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ाने का काम किया, एक जागृति बढ़ाने का काम किया। तो आज वो हमें दिखाई दे रही है। आज शेड्यूल कास्ट के लोगों का सीधा अटेंशन है, बीजेपी हराओ, संविधान लोकतंत्र बचाओ, राम का फैक्टर खत्म हो गया, राम को कोई मान ही नहीं रहा, राम को के आगे बीजेपी की कोई सुन ही नहीं रहा, रैलियां बीजेपी की फ्लॉप हो रही हैं। बीजेपी जिस तरह से 5 किलो अनाज की बात करती है, क्या बीजेपी का 5 किलो ही अनाज?
तो साथियों, हमारे SC ST OBC भाइयों से निवेदन है कि इनके 5 किलो राशन ही तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए संविधान लोकतंत्र है, तुम्हारी गारंटी संविधान लोकतंत्र है। संविधान बचा रहेगा तो सारी सुख सुविधा अधिकार तुम्हारे बहाल होंगे। तो साथियों, अब की बार संविधान लोकतंत्र को बचाने को लेकर वोट करें और बीजेपी को हराने का काम करें। जिस क्षेत्र में बीजेपी को हराने का जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा रहा हो, आप उसके समर्थन में खड़े हो जाएं लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए। तो साथियों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? राम फैक्टर हवा में चला गया, जैसे कांसी राम ने कहा कि उड़ गए हवा में, मिले मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, इस तरह का नारा लगाया गया था। आज वही हालात हैं कि जिस तरह से श्री राम काम नहीं आ रहे हैं, मंदिर बनाने के बाद में संविधान लोकतंत्र के प्रति समाज जागृत हुआ, तो आज बीजेपी को छोड़ने का काम कर रहा बड़े पैमाने पर। तो साथियों, इसके बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट करें, अपना ओपिनियन शेयर करें। देखते रहें PMTV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक।